सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज हम आपको लेकर आए हैं थपकी थेरेपी। शरीर के कुछ ऐसे हिस्से यदि उन पर हम रोज़ थपकी करें तो स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहली थपकी की तरफ। तलवों पर हम सबसे पहली थपकी करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और धीरे धीरे हम इस प्रकार से थपकी करेंगे। बहुत तेज़ हमें यहाँ पर नहीं मारना है, धीरे धीरे मारना है। और क्योंकि पाँव हमारा जो है सबसे नीचा हिस्सा है ये तलवों का, ये पैरों का, तो ये इसमें ब्लड सर्कुलेशन सबसे कम होता है। स्पेशली सर्दियों में बहुत कम हो जाता है, पैर ठंडे रहने लगते हैं। तो ये थपकी हम करते हैं और यहाँ पर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो बहुत ही सीधी सी बात है कि हम स्वास्थ्य लाभ हमारा होने लगता है और धीरे धीरे हम स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। देखिए नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से आपको थपकी करनी है यहाँ पर। और 1 से 1.5 मिनट आप इसको करिए। शुरू में थोड़ा सा कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा पिंडलियाँ। देखिए पिंडलियों पर आप इस प्रकार से थपकी करिए। और पिंडलियों पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि अरे वायु शरीर में बनी हुई है, पेट में वायु बनी हुई है, तो यहाँ पर पिंडलियों पर थपकी देने से बहुत लाभ मिलता है। और जिनकी भी वायु अभी बनी हुई होगी तो थपकी जब देंगे आप इस प्रकार से तो थोड़ा सा दर्द भी होगा, लेकिन उससे कोई ज़्यादा परेशानी कुछ नहीं होती है। धीरे धीरे आप थपकी देते रहिए। 30 सेकंड से शुरू करिए, 1 मिनट 1.5 मिनट तक थपकी करते रहिए। तीसरा जो हमारा बिंदु है जिस पर हम खुद थपकी कर सकते हैं वो हमारे घुटने हैं। घुटनों पर भी देखिए आप मुट्ठी बनाकर नहीं करना, आप इसको इस प्रकार से आपको थपकी करनी है। ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना है यहाँ पर। सर्दियों में स्पेशली जिनकी जोड़ों में पहले से दर्द रहता है और वो योग भी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। देखिए साइड में, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, इस प्रकार से 1 से 1.5 मिनट आप थपकी दीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पर जैसे ही खून का दौरा बढ़ता है वैसे ही जो घुटनों की समस्याएं हैं, घुटनों का दर्द है, और ये सबके लिए ही बहुत लाभकारी है जो योग नहीं कर पा रहे हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारी जंघाएं। अब जंघाओं को हम मोड़ कर इसलिए बैठते हैं इस प्रकार से ताकि पेट पर भी देखिए एक अच्छा सा तनाव इसमें आता है। मुट्ठी बंद करके इस पे हमें करना है। और ये देखिए आप इस प्रकार से मुट्ठी, यहाँ पर भी आप धीरे धीरे करना है, आपको बहुत तेज़ी से नहीं मारना है। 1 मिनट आप इसको करते रहिए, 1.5 मिनट तक। और इसको अगर आप अभ्यास करें तो इसको थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। सुबह को जो थपकी दी जाती है वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है। शाम को जो थपकी दी जाती है वो हमारे शरीर में बढ़ रही वायु को ख़त्म करती है। इसको 1-1.5 मिनट करने के बाद हम आते हैं नाभि से नीचे का जो हमारा हिस्सा है, यहाँ पर अपान वायु का स्थान होता है। भोजन के बाद कई बार ये होता है कि हम बहुत भारी महसूस होता रहता है यहाँ पर पेट पर। आप थोड़ी थपकी दीजिए और देखेंगे आप कि कई बार ये होता है कि डकार भी आती है, कई बार इस तरह की चीज़ें होती है, वायु हमारे पेट से निकल रही होती है। तो भोजन करने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत भारी महसूस हो रहा है, अपच जैसा महसूस हो रहा है। तो ये आप 1 से 1.5 मिनट भोजन के, अगर ऐसा महसूस हो रहा है, थोड़ी देर बाद आप इसको कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट इस थपकी को करते रहिए और स्वास्थ्य लाभ लेते रहिए। इससे अगर हमारा ऊपर का जो हिस्सा है, नाभि से ऊपर ही उदान वायु का स्थान है, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे थपकी देनी है, बहुत तेज़ी से नहीं मारना है आपको। जो व्यक्ति कमज़ोर हैं, जिनका पेट कमज़ोर है, या फिर पाँव पे भी अगर आप थपकी दे रहे हैं, तो टांगों पे भी अगर टांग कमज़ोर हैं, उनकी नसें कमज़ोर हैं, तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए प्रयास करें कि आप धीरे धीरे थपकी देते रहें। उदान वायु जो हमारी बढ़ती है तो उससे हमारी जम्भाई, डकार, इस तरह की, या नींद बहुत ज़्यादा आना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उदान वायु का बढ़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो वो है स्ट्रेस। अगला हमारा है हार्ट, जो हमारा दिल के ऊपर। हम देखो थपकी नहीं देनी, हमें इस प्रकार से रब करना है यहाँ पर। और धीरे धीरे आप बिल्कुल आप अपने दिल को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, आप चिंता ना करें। तो इस प्रकार से थोड़ा सा धीरे धीरे उसको देखिए रब करते रहिए। यहाँ पे भी ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और इसकी मसल्स भी यहाँ रिलैक्स होंगी। ये जो हमारे दिल की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, इनकी नसें रिलैक्स होंगी।
एकदम। और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारे हृदय की जो स्वास्थ्य है उस पर भी बहुत इसका असर होगा। अगला हमारा है ये कंधे के ऊपर। अब कंधे के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थपकी है ये, जब हम कंधे के ऊपर देते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है कि हमारा क्या है कि ज़्यादातर डिजिटल आजकल सभी कुछ हो गया है, और हम ज़्यादातर क्या हो रहा है कि डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो हमारे कंधे पूरे झुके रहते हैं, ज़्यादातर हमारा सिर झुका रहता है। उसके कारण जो यंगस्टर हैं, जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रही होती है कई कई घंटे रात दिन बैठकर, उनको दर्द बहुत होता है यहाँ पर। ये सर्वाइकल वाला हिस्सा कमज़ोर होने लगता है। आप ये थपकी कर दीजिए और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा इसमें धीरे धीरे, और ये हिस्सा हमारा मजबूत होने लगेगा, अच्छा महसूस होने लगा। आप खुद ही कर कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा महसूस होता है आपको थपकी देने के बाद। इस थपकी को भी आप 1 से 1.5 मिनट आप ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। अगला है हमारा, देखो हाथों की तरफ ये। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जोड़ जहाँ होते हैं वहाँ पर थपकी ज़रूर से ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो जोड़ है ना, ये हमारा यहाँ पर वायु के रुकने की, ब्लड के सर्कुलेशन के कम होने का स्थान होता है यहाँ पर ये। तो कंधों, जैसे कंधों में भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या होती है, या फिर कंधों में जो दर्द होने लगता है, सर्दियों में थोड़े से कपड़े ज़्यादा होते हैं तो भी हम इस तरीके से हमारे कंधों पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और ये देखिए आप, हाथ में दर्द है, किसी तरह की भी परेशानी है, और हाथ से संबंधित जितने भी हमारे दूसरे हिस्से हैं, जैसे हमारा शोल्डर ब्लेड्स हैं, पीछे सर्वाइकल वाला हिस्सा है, ये सब हाथों से संबंधित होते हैं, छाती से जुड़े हुए होते हैं, पूरा पीछे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये वहाँ पर हर जगह इसका प्रभाव आ रहा होता है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो योगाभ्यास उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से। वो बीमारी भी कारण हो सकता है, वो कमज़ोरी भी कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है उनकी उम्र ज़्यादा हो रही हो, इस कारण से वो नहीं कर सकते। और इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बैठे बैठे कभी भी इसको, जब भी भोजन आपके पेट में थोड़ा सा समय हो गया हो, 1-2 घंटा हो गया खाए हुए, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, गालों पर आप थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से आप इसको टैपिंग करिए इसको इस तरीके से। और तो मुँह, जो हमारे चेहरे पे भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, बहुत सारे चेहरे की जो बहुत सारे संबंधित हिस्से होते हैं, जो हमारा तनाव को भी एक तरीके से ये हमारा धीरे धीरे कम होता है, रिलैक्स हो जाता है हमारा पूरा चेहरा, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है यहाँ पर। जिन लोगों को पिंपल्स, झाइयाँ, इस तरह की दिक्कत होती है, उसमें लाभ मिलता है इसमें। और हमारी एक और थपकी है जो हमारे सिर के ऊपर, इस तरह से इसको धीरे धीरे दिया जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देते हैं, 30 सेकंड, बस 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं। आंखें बंद करके इसको आराम से यदि हम महसूस कर सकते हैं इसको, तो लगेगा जैसे हमारे ऊपर से, सिर से जैसे कुछ नकारात्मक ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से, बहुत तेज़ी से नहीं करना है, और उसको महसूस भी करते रहेंगे। जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसको देखते रहेंगे, वापस आ जाएंगे। एक थपकी और इसमें ऐड करना चाहूँगी मैं, ये हमारे यहाँ पर देखिए, बगल के नीचे, जब हम इसमें यहाँ पर हाथ के नीचे बगल में इसको इस तरह से थपकी देते, तो शरीर में किसी तरह की भी कोई गांठ है उस पर बहुत इसका सुंदर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा क्या है कि हमारा जो महिलाओं के लिए जो स्तन में क्या होता है, गांठें हो जाती हैं महिलाओं को, उसके लिए बहुत लाभकारी है ये थपकी। आप इसको देखिए, 1-2 महीना आप इस थपकी को करते रहिए, अंतर आपको स्वयं ही महसूस हो जाएगा। तो चलिए, आज हमने कुछ थपकी की आपको बताई बातें। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर इससे लाभ होगा, और अपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट दीजिए कि इससे आपको कैसा लाभ हुआ। धन्यवाद, प्रेम प्रणाम।